That is very beautiful. I mean, for a change, it's very refreshing to see when I hear a lot of people with a lot of daddy issues. I think that is there. But for a change, I feel very blessed because I have a very beautiful relationship with my father. Unlike my brother, though. So उसके साथ बिल्कुल कहानी एकदम उल्टी है कि जितना मैं और पापा की हमारी दोनों की रिलेशनशिप जितनी प्यारी है जितनी ब्यूटीफुल है उतना ही ऑपोजिट और वहाँ पे एकदम ही खौफनाक सिनेरियो रहता है. तो उस पर अभी रिसेंटली मैंने लिखा था क्योंकि मैं उन्हें उस चीज़ को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है. तो उस पर आई स्टार्टेड राइटिंग एंड आई एम श्योर कि आप लोग रिलेट कर पाओ, आई होप. तो उस पर लिखा था कि क्यों कभी कभी ऐसे होता है कि रिश्तों में इतने संकोच होते हैं, वो भी बाप बेटे जैसे रिश्ते में जहाँ इतना प्यार है. हाँ, माना प्यार है, क्या प्यार का होना काफ़ी है, पर क्या उसे जताना ज़रूरी नहीं? क्या उसे जताना ज़रूरी नहीं? अच्छा, फिर क्यों लोग इजहार करते हैं प्यार का? चलो माना प्यार है भी, पर मैं कैसे मान लूँ कि मुझे ये कभी महसूस भी तो हो. मैं अक्सर मेरे भाई से एक सवाल बहुत पूछती हूँ कि तू पापा को कभी भी जाके अच्छे से बात क्यों नहीं करता. थोड़ा बहुत शायद तू पहल करे तो अच्छी बात हो पाए, मे बी. तो वो बोलता है कि ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. मैंने अभी रिसेंटली जब ये पोएम लिखी तो मैंने उसको बोला कि एक काम कर, मेरे लिए जाके 2-3 शॉर्ट्स रिकॉर्ड कर. आजकल रील्स पे पोइट्री ज़्यादा पॉपुलर हो रही है. तो मैंने उसको बोला कि एक काम करना, जाना तुम पापा को गले लगाना और मम्मी को कहना कि वो पीछे से थोड़ा सा अच्छा से सिनेमैटिक ये सीन रिकॉर्ड करेंगी. तो कहता कि ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गले लगाना है वो भी ऐसे. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा. तो उसने मुझे मैसेज लिख के भेजा, कहता कि मैं नहीं जा पाऊँगा, ये नहीं काम हो पाएगा. तो उस पर था कि चलो माना प्यार है, पर मैं कैसे मान लूँ, मुझे ये कभी महसूस भी तो हो. पर महसूस हो कैसे, क्योंकि वो जानते हैं कि प्यार है, पर लगता उन्हें कि जताना ज़रूरी नहीं, दिखाना ज़रूरी नहीं. ये एक बाप की व्यथा है. जहाँ ज़िंदगी पल पल गुजर रही है, क्या वक्त रुकेगा कभी सोचने को कि प्यार था कि नहीं? हाँ, माना प्यार है, पर क्या कह देने से उसका मोल कुछ कम हो जाएगा? अगर नहीं तो क्यों है ये संकोच? इस पे बेटा कहता है कि कैसी है ये दूरी जो पास नहीं आने देती हमें पापा. क्या नाराज़गी ने इतना दूर कर दिया हमें कि पास आने की राहें कुछ धुंधली नज़र आती हैं. तो उधर पापा सोचते हैं कि क्या मेरे गुस्से में कहे दो बोल, क्या मेरे गुस्से में कहे दो बोल तू अब तक दिल से लगाए बैठा है बेटा. न जाने मन मुटाव में गुम ये रिश्ते कब समझेंगे कि धुंध, धुंध मतलब जो कोहरा होता है, धुंध राहों में नहीं बस निगाहों में है. जिसे प्यार की एक फूंक की ज़रूरत है, बस एक फूंक प्यार की और सारी धुंध हवा. माना प्यार है, पर कभी कभी कह देना और भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कह देने से प्यार का मोल कम नहीं होता. दिल से जुड़े रिश्तों में संकोच का कोई मतलब नहीं होता. यूँ तो राहों में, यूँ तो कोहरा मिलेगा बहुत राहों में, पर प्यार की राहों में धुंध का कोई अस्तित्व नहीं होता. तो ये था. I think the message that I want to leave all of you with this is that कि मेरी मम्मी ने बहुत मुझसे ऐसा बोला था. मैं अक्सर पोइट्रीज़ में, आई मीन ओपन माइक्स में परफॉर्म करती रहती हूँ, बट ये उनकी स्पेशल ये थी कि मुझे चाहिए कि तुम ये वाला पीस परफॉर्म करो. तो मैंने बोला कि मुझे अभी, मैंने उसको बाय हार्ट तो नहीं किया है, बट मैं चलो आपके लिए कोशिश करती हूँ. तो ये मतलब आप समझ रहे हो कि एक माँ की व्यथा है कि वो चाहती है कि उसके बेटे में और उसके पति में एक जो बॉन्ड वो देखना चाहती हैं. तो आई थिंक ये काफ़ी मदर्स की सेम आई मीन स्टेट ऑफ माइंड है कि वो देखना चाहती हैं कि आई थिंक वो लोग जिनकी अपने फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है, आई डोंट थिंक सो कि उससे बेटर कुछ है. क्योंकि एक जो चीज़ मैं आजकल ऑब्जर्व कर रही हूँ, विच इज़ द केस विद अ लॉट ऑफ कॉमेडियंस ऑफ कोर्स, एंड दिस इज़ अ वे ऑफ वेंटिंग देयर फीलिंग्स आउट. What if in a world where they had a really good relationship with their fathers and mothers, the landscape would have changed entirely. I don't think it would have been, comedy would have been an escape, rather a more, you know, powerful source of inspiration and an expression, if agar aisa hota. So just a small step towards making that change happen, and I leave you with this note. Thank you.